नमस्कार दोस्तों, आज हम जैसलमेर में स्थित पटवा हवेली का भ्रमण करेंगे। जब हम तंग रास्ता पार करके पटवा हवेली की आते हैं तो यहाँ एक विशाल दरवाज़ा दिखता है, जहाँ से हम पटवा हवेली में प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहली हवेली आती है जो एक संग्रहालय है। ये बहुत ही सुंदर पटवा हवेली का नज़ारा बाहर से देखते ही मन को मोह लेता है। हवेली का निर्माण गुमान चंद जी पटवा ने 1805 में कराया था। माना जाता है कि पटवा एक अमीर व्यक्ति थे और अपने समय के प्रसिद्ध व्यापारी थे। इन्होंने अपने 5 पुत्रों के लिए अलग अलग हवेलियों का निर्माण करवाया था, जो 18वीं सदी में हुआ था। गुमान चंद जी पटवा को जैन पुजारी ने सलाह दी कि जैसलमेर किले के पास हवेली बनवाई। तब उन्होंने जैसलमेर किले के पास पहाड़ी पर पटवा हवेली का निर्माण किया, जो आज पटवा हवेली के नाम से प्रसिद्ध है। यह बहुत ही सुंदर नक्काशीदार हैं। ये हवेलियाँ आज के दौर में प्लेस टू विजिट इन जैसलमेर की सूची में दर्ज हैं और एक मुख्य पर्यटन स्थल है जैसलमेर का। इन हवेलियों में जो सबसे पहली हवेली है वह सबसे बड़ी और भव्य हवेली है, जो वर्तमान में एक संग्रहालय है और इन 5 पटवा हवेलियों में सबसे बड़ी हवेली है। इस हवेली का पहला हिस्सा एक बैठक होती थी। यहाँ पर विलासिता से परिपूर्ण कमरे में अतिथियों के साथ पटवा सेठ व्यापारी जानकारी साझा करते थे और अन्य सौदे तय किया करते थे। इन हवेलियों की डिजाइन और बनावट देखने वाली पर्यटकों का मन मोह लेती है। सुंदर झरोखे हैं। यहाँ से हम पटवा हवेली के अंदर जाएंगे, जो अभी एक संग्रहालय है। सुंदर नक्काशी और डिजाइन देखने वाले को मन मोह लेता है। यहाँ से सीढ़ियों से हम ऊपर चढ़ेंगे। यह पहली मंजिल है, जहाँ दर्पण से बहुत ही सुंदर कार्य किया हुआ है। इसकी दीवारों और छतों पर दर्पण का मिरर वर्क से सुंदर कार्य किया गया है और सोने की बारीकी से झोल चढ़ाया हुआ है, जो देखने वालों को मन मोह लेता है। यहाँ सामने भगवान की प्रतिमा लगी हुई है। यहाँ सोने चांदी से कार्य किया हुआ है। इस हवेली के अंदर सुंदर डिजाइन। इन 5 मंजिला पटवा हवेलियों को राजपूत और इस्लामी शैली में बनाया गया है। इस्लामी शैली बनाने का विचार उन इस्लामिक देशों से आया जो कि उस दौरान जैसलमेर से गुजरने वाली सिल्क रूट पर पड़ती थी। हवेलियों को जैसलमेर के प्रसिद्ध पीले बलुआ पत्थर से बनाया गया है। यहाँ के झरोकों से बाहर का नज़ारा बहुत ही शानदार लगता है। बहुत ही सुंदर पेंटिंग। ये किले के झरोखे से बाहर का नज़ारा जो मन को मोह लेता है। बहुत ही सुंदर, अद्भुत, अविश्वसनीय नज़ारा। यह मयूर का चित्र बना हुआ है, जो कांच के दर्पण से बनाया गया कार्य बहुत ही सुंदर लगता है। झरोखा दर्शन अति सुंदर, बहुत ही सुंदर नज़ारा और चित्रकारी जो देखते ही बनती है। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। इधर ये संग्रहालय में पुराने सिक्के, करेंसी, नोट वगैरह पड़े हैं। मोहिनी विलास हैं ये। यहाँ सिक्के और वजन मापने के बाट अभी भी रखे हुए हैं। इनसे पहले सामान को तोला जाता था। ये बहुत से बाट आज भी पड़े हैं। ये पुराने सिक्के पास में और एक पुराना ग्रंथ पड़ा है, जो आज भी
पुराने इतिहास को दोहराता है। बहुत ही सुंदर हवेली अंदर से देखने वालों का मन मोह लेती है। ये सुंदर दरवाजा, ये सुंदर खिड़की, ये पुराने सुपारी काटने के औजार पड़े हैं। ये जीवाश्म है। यहाँ के पहले ये समुद्र था, जो जीवाश्म थे जो बाद में पत्थरों में समा गए थे। ये पुराने चश्मे, पुराना सामान यहाँ रखा हुआ है। यहाँ से हम अंदर का नज़ारा देखेंगे। ये मुनीम जी का कमरा है, जहाँ मुनीम जी बैठकर व्यापार का लेन देन करते थे। सुंदर छत इसकी। ये पुराने समय का टेबल पंखा, ये पुराने बही खाते पड़े हुए हैं। ये मुनीम जी के कमरे के अंदर का दृश्य है, जो बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ पुराने टेबल, पंखे, फैन वगैरह सब पड़े हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य। ये बहुत पुरानी पेंटिंग लगी हुई है और ये छत पंखा बहुत ही पुराना है। यहाँ कुछ वस्त्र टंगे हुए हैं। यहाँ गणगौर और ईश्वर जी की मूर्ति लगी हुई है, जो बहुत ही सुंदर लग रही है। यहाँ पुराने टेबल, कुर्सी और ड्राइंग टेबल सब पड़ी है। ये पुराने ज़माने की विकलांगों के लिए साइकिल है। और ये बग्गी। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। ये गुप्त दरवाज़ा जो नीचे की ओर जाता है, लेकिन बंद है अभी। ये बहुत से लॉक पड़े हैं यहाँ पर। बहुत ही पुराने लॉक, अलग अलग डिजाइनों के बने हुए। ताला और चाबी। ये बिच्छू के आकार का ताला। ये हर अलग अलग प्रकार के ताले यहाँ रखे हुए हैं। ये सबसे बड़ा ताला यहाँ रखा हुआ है, जिसे हस्बैंड और वाइफ का लॉक कहा जाता है। ये ऊपर से झरोके का शानदार नज़ारा। बहुत ही सुंदर हवेली, जो मन को मोह लेती है। इस हवेली का निर्माण पीले बलुआ पत्थरों से किया गया है। इसके निर्माण में 4 दशक का समय लगा। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर नज़ारा। हवेली के बाहर ही सजे झरोके, दीवारों के पीछे छुपे हुए गुप्त रैंक, सीढ़ियाँ, बैठक, रसोई घर, दीवारों पर बने भित्ति चित्र और छतों पर की गई नक्काशी मन को मोह लेती है। यहाँ पुराने वाद्य यंत्र रखे हुए हैं। ये 64 पासा पुराने ज़माने का। ये पुराने ज़माने के ऑर्गन, बैंड आज भी इस हवेली में सुरक्षित रखे हुए हैं। ये इसकी छत पर बहुत सुंदर डिजाइन किया हुआ है। बहुत ही शानदार और सुंदर नज़ारा। यहाँ आराम करने का पलंग लगा हुआ है। ये पुराने ज़माने के मनोरंजन के साधन है। ये छोटे बच्चों के खेलने के लिए डोला गाड़ी। ये सामने तिजोरी रखी हुई है, जो बहुत ही सुंदर लगती है। बहुत ही सुंदर नज़ारा। ये छोटी सी साइकिल बच्चों के लिए और बच्चों के झूलने का झूला, कुर्सी और ड्राइंग टेबल, जो औरतों के तैयार होने के काम आता था। इसकी छत बहुत ही सुंदर है। ऊपर सोने से बारीकी से काम किया गया है।
ये महिलाओं के साजो सामान यहाँ रखे हुए हैं जो श्रृंगार के काम आते थे। ये सिलाई की मशीन जो बहुत ही पुराने ज़माने की है, बहुत ही सुंदर नक्काशीदार दीवारें और छतें जो देखने वालों का मन मोह लेती हैं। ये शानदार इस्त्री जो प्रेस करने के काम आती थी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शानदार, देखने वालों का मन मोह लेता है। ये हवेली जैसलमेर शहर में अपनी तरह की सबसे बड़ी हवेली है। इनकी विशेषताओं के कारण इसे हवेली ऑफ ब्रोकैंड मर्चेंट कहते हैं। वर्तमान में यह हवेली के परिसर में संग्रहालय चल रहा है जिसमें बीते युग की कलाकृतियों, चित्रों, कला और शिल्प का शानदार प्रदर्शन देखने को मिलता है जो समृद्ध जीवन शैली को प्रदर्शित करने के लिए किया गया है। यहाँ की सभी हवेलियों को 50 वर्षों के अंतराल में बनाया गया। अब यह नज़ारा यहाँ के भोजन गृह का है। यहाँ बड़े बड़े मटके, बड़े बड़े बर्तन रखे हुए हैं जो उस समय की भव्यता को बताते हैं। ये बहुत ही सुंदर घड़ा, ये देगड़ी, ये बर्तन जो उस समय भोजन पकाने के काम आते थे। बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही शानदार। ये बर्तन आज भी रखे हुए हैं। ये रसोई घर है पटवा हवेली में जो यहाँ भोजन बनाने के साजो सामान आज भी सुरक्षित रखे हुए हैं। ये स्टोव उस समय का, और ये जूस निकालने की मशीन, ये पानी पीने की कुल्हड़ी, परात, बर्तन, कढ़ाई, भरनी, चिमटा, चाय की केतली, लोटे, गिलास, पुराने सभी बर्तन आज भी मौजूद हैं। ये सेवा निकालने की मशीन आज भी पटवा हवेली में सुरक्षित रखी हुई हैं। ये बर्तन, ये नज़ारा पटवा हवेली में रखे रसोई घर के बर्तनों का है जो बहुत ही सुंदर लगता है। इस हवेली की जो पहली हवेली है वो सबसे भव्य और सुंदर है। ये आटा पीसने की चक्की पड़ी है। ये बर्तन, ये छोटी चूल्ही, ये मटके, चाड़ा जहाँ छाछ का बिलोना किया करते थे, ये केतली, ये टिप्पन, बड़े बड़े बर्तन आज भी, सिलवटें वगैरह आज भी पटवा हवेली में पड़े हैं जो देखने वालों को पुराने ज़माने की यादों को ताज़ा कर देते हैं। ये यहाँ भोजन जीमने का कक्ष है जहाँ बाजूट लकड़ी का रखा हुआ है। ऊपर सोने चांदी के बर्तन रखे हुए हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा। ये सामने पंखा लगा हुआ है। जब सेठ जी खाना खाते तब पंखा चालू करते, हवा आती ठंडी ठंडी, बहुत ही सुंदर। ये सामने गड़ीसर का चित्र बना हुआ है जो बहुत ही सुंदर और भव्य लग रहा है। ये इसकी छत बहुत ही शानदार और सुंदर डिजाइन से बनी हुई है। इसके ऊपर फूल वगैरह बने हुए हैं जो मन को मोह लेते हैं। यहाँ का नज़ारा देखते ही बनता है। यहाँ आराम करने के लिए कुर्सियाँ लगी हुई हैं जो उस समय के सेठों की विलासितापूर्ण जीवन की कहानी को बयां करती हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा। कहते हैं कि गुमान चंद जी पटवा जैसलमेर के बहुत बड़े व्यापारी थे जो सोने चांदी का काम करते थे। वह साथ में ब्याज पर बड़ी रकम देने का काम किया करते थे। यहाँ पर पुराने वाद्य यंत्र आज भी सुरक्षित रखे हुए हैं। ये ढोलक, तंबूरा, वीणा, रावणाता, ये तिजोरी, ये वाद्य यंत्रों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। ये छोटी छोटी झुनझुने जो आज भी यहाँ सुरक्षित रखे हुए हैं जो उस समय मनोरंजन के काम आते थे। पूंगी, शहनाई, बांसुरी, अलगोजा,
सभी यहाँ रखे हुए हैं पुराने वाद्य यंत्र। ये पुराने औजार हैं जो कुछ काम आते थे उस समय। यहाँ से हवेली का बहुत ही सुंदर नज़ारा। ये पुरानी तिजोरियाँ और पुराने गेट आज भी बंद पड़ी हैं, जो उस समय की भव्यता को बताते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ का बहुत ही सुंदर नज़ारा। ये बैठक हॉल है। उस समय मेहमान यहाँ बैठकर व्यापार पर विचार विमर्श किया करते थे। ये सोफे आज भी यहाँ ज्यों के त्यों रखे हुए हैं। ये बैठक रूम का बहुत ही सुंदर और शानदार नज़ारा। ऊपर सोने की बारीकी से काम किया हुआ है जो मन को मोह लेता है। देखने वाले की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, इतनी सुंदर है। ये दीवारों पर चित्रकारी की हुई है, भित्ति चित्र बने हुए नीले रंग के। ये तिजोरी पड़ी है सामने। ये पुराना वाद्य यंत्र जहाँ गाने वगैरह बजाया किया करते थे और मेहमानों का मनोरंजन किया करते थे। ये मनोरंजन के सामान आज भी ज्यों के त्यों हवेली के अंदर रखे हुए हैं। यहाँ का शानदार नज़ारा। कहते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत तक ये हवेली जैसलमेर में पटों के व्यापार का मुख्य केंद्र रही। सारे फैसले इन्हीं हवेलियों से लिए जाते थे, लेकिन पटवा परिवार 19वीं सदी की शुरुआत में इन हवेलियों को नौकरों के भरोसे छोड़कर व्यापार के लिए कहीं और पलायन कर गए। धीरे धीरे इन हवेलियों पर नौकरों ने कब्जा कर लिया और इन्हें जीवन लाल कोठारी को बेच दिया। इसके बाद इस हवेली का नाम कोठारी पटवा हवेली रखा गया। ये पुराने सापे, डाक टिकट यहाँ रखे हुए हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा। हर तरह की पगड़ियाँ जो जैसलमेर में बांधी जाती थी, उनके ये नमूने आज भी इस हवेली के अंदर सुरक्षित रखे हुए हैं। ये यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ छत की सुंदर डिज़ाइन और कलाकारी मन को मोह लेती है। ये इत्र के सामान, कांच की बोतलें उस समय इत्र के प्रयोग के रूप में लिए जाते थे, आज भी यहाँ रखे हुए हैं। ये सामने सुंदर हाथी के रथ बना हुआ है और ये पुराने ज़माने के कैमरा, हारमोनियम, ये छड़ी, ये बहुत बड़ा स्प्रे आज भी इस हवेली में सुरक्षित रखा हुआ है। जीवन विलास महल, ये बैठक रूम है जहाँ सेठ जी बैठा करते थे। बहुत ही सुंदर सेठ जी का बैठक रूम। दीवारों पर शानदार भित्ति चित्र बने हुए। यह घंटा घर का नमूना जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसकी कलाकृति आज भी पटवा हवेली में मौजूद हैं। बहुत ही सुंदर चित्रकारी इस महल में देखने को मिलती है। ये बैठक रूम का नज़ारा। यहाँ चौपड़ पासे खेलने के काम आते थे। बहुत ही सुंदर। या आराम फरमाते थे सेठ जी। बहुत ही सुंदर गद्दे आज भी यहाँ लगे हुए हैं जो उस समय के इतिहास को दोहराते हैं। सुंदर नक्काशीदार दीवारें, छतें, इस हवेली की भव्यता को आज भी हम देखने पर महसूस करते हैं कि उस समय सेठों का जीवन कितना बहुत ही सुंदर विलासितापूर्ण था। छतें कितनी अच्छी और उस समय के शिल्पी कितने अच्छे कारीगर हुआ करते थे। कितना सुंदर और मन को मोह लेने वाला नज़ारा। बहुत ही शानदार भित्ति चित्र यहाँ बने हुए हैं। ये शयन कक्ष का नज़ारा सेठ जी के, जहाँ सेठ जी आराम फरमाते थे। यहाँ से हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे जो इस हवेली का अंतिम पॉइंट है। यहाँ से सिटी का व्यू शानदार आएगा। ये हवेली के ऊपर से सिटी का नज़ारा। ये हवेली जैसलमेर शहर के बीचों बीच है, रहवासी इलाके के अंदर है। ये ऊपर सुंदर झरोका, बहुत ही सुंदर डिजाइन इसके ऊपर बनी हुई है जो मन को मोह लेती है। ये ऊपर से गलियारे का नज़ारा। सिटी का व्यू बहुत ही सुंदर आ रहा है यहाँ से।
अब हम वापस इस महल से बाहर निकलेंगे और इस संग्रहालय का भ्रमण आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं। ये बहुत ही सुंदर छत का नज़ारा देखते बंदे। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश नौपारडी। यह जैसलमेर किले के ऊपर तोप रखी है, वहाँ से सिटी का व्यू